साइबेरिया के घोर शीत प्रदेश में साइबेरिया के घोर शीत प्रदेश में भारतीय धर्म प्रचारक किन किन कठिनाइयों के साथ पहुंचे होंगे, वहां के कष्ट साध्य जीवन क्रम को अपनाकर किस निष्ठा के साथ धर्म प्रचार करते रहे होंगे, यह कल्पना करके आज आश्चर्य लगता है। पर उन दिनों जो भावनात्मक उत्साह एवं स्तर था, उसे देखते हुए उसमें कुछ अचंभा भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य निष्ठाओं का पुतला है। भली या बुरी जिस भी दिशा में उसके कदम बढ़ चले, उसी में समस्त कठिनाइयों को रौंदता हुआ आश्चर्यजनक और आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता है। साइबेरिया को वहां के निवासी शिविर देश कहते हैं। शिविर का अर्थ है तंबू। वहां के निवासियों को अपने रहने के लिए परिस्थितिवश तंबुओं में ही निर्वाह करना पड़ता है। इकुरत्स के समीप हिमाच्छादित बैकाल झील और आंगिस की नदी भारत के कैलाश तथा मानसरोवर जैसा दृश्य आंखों के सामने प्रस्तुत करती है। ठंड बेहद पड़ती है। उलानबातर का गांडी विहार साइबेरिया का प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। भवनों पर बने स्वर्ण मंदिर शिखर जैसे प्रतीत होते हैं। धर्म चक्र के प्रेरक प्रतीक वहां सुसज्जित रूप में स्थापित हैं। पूजा भवन का नाम है तुषितः महायान द्वीप। यह वाक्य भारतीय लिपि में लिखा हुआ है। स्थापित बुद्ध प्रतिमा देखते ही बनती है। तथागत के जीवन वृत्तांत से संबंधित रंगीन भित्ति चित्र बने हैं। स्थानीय भाषा में बौद्ध साहित्य अनुदित हुआ है और वह इस विहार में उपलब्ध है। 17वीं शताब्दी में भारत से एक अश्वमांगुली नामक भिक्षु वहां पहुंचे थे। उनका दंड अभी इस विहार से सुरक्षित है। तांत्रिक प्रचलन के समय इस मंदिर में महाकाल की भयंकर प्रतिमा भी स्थापित की गई। कितने ही देवताओं की मूर्तियां भी वहीं मौजूद हैं। इस विहार के लामा संस्कृत भी जानते हैं। भारतीय ज्योतिष का भी यहाँ प्रचलन है। विहार संस्कार में भारत की तरह हवन, ग्रंथि, बंधन, प्रदक्षिणा, मंत्रोच्चार, अक्षत फेंकना, आशीर्वाद आदि विधानों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे प्रचलन वहां भारत से ही गए हैं। चाणक्य नीति, अमरकोश, मेघदूत, सुभाषित रत्न निधि जैसी अनेक पुस्तकें उस देश की भाषा में अनुदित हुई हैं। किसी समय उस देश में 710 विहार तथा 2000 मंदिर थे, पर अब तो उनमें से अधिकांश खंडरों के रूप में बिखरे पड़े हैं। उलानबातर का राजकीय पुस्तकालय प्राचीन बौद्ध साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। उसमें तिब्बती तथा मंगोली भाषा की प्रायः 1 लाख पुस्तकें संग्रहित हैं। आधुनिक पुस्तकों की संख्या भी 50,000 के लगभग है। इनमें संस्कृत भाषा के ग्रंथ भी हैं। यहाँ एक दूसरा विहार है, दोइजी नत्सामिन। इसमें भगवान बौद्ध के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। भारत से उस देश में गए 18 आचार्यों के चित्र भी इस विहार में स्थापित हैं। इदनिब्जू के समीपवर्ती क्षेत्र में 68 धर्म प्रचारकों की समाधियां हैं। इस नगर में 108 स्तूप बने हैं। माला से जपे जाने वाले मनकों के आधार पर ही संभवतः यह स्तूप बनाए गए हैं, जो जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। 3 विशाल बौद्ध विहारों के भग्नावशेष भी वहां मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि किसी समय वहां बौद्ध धर्म का कैसा वर्चस्व रहा होगा। जीवित विहार में विधिवत पूजा उपासना होती है। इसमें कितनी ही स्वर्ण मंडित मूर्तियां स्थापित है। इनमें शाक्य मुनि, कश्यप और मैत्रेय की प्रतिमाएं प्रधान हैं। उपरोक्त मंदिर में अभी भी विधिवत पूजा विधान चलता है। बोधि वृक्ष का वंशज एक वट वृक्ष अभी भी यहाँ अपने धर्म संस्थापक की स्मृति का प्रतीक बनकर श्रद्धा पूजित होता है। साइबेरिया में आंगिंस्की नदी के समीप एक विशाल काय बौद्ध विहार था, जिसमें देवालय और विद्यालय दोनों ही थे। यह विश्वविद्यालय स्तर का था। उनमें दर्शन, तंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष के अध्ययन की उच्च स्तरीय व्यवस्था थी। इस विद्यालय का नाम था आंगिंस्की दत्सान। इसके पुस्तकालय में पाणिनि व्याकरण, मेघदूत काव्य, अष्टांग हृदय, निघंटु, मंत्र समुच्चय आदि संस्कृत के सहस्त्रों ग्रंथ हैं। यहाँ लकड़ी के ठप्पे बनाकर पुस्तकें छापने वाली पुरानी पद्धति का एक प्रेस भी था, जिसमें कितने ही उपयोगी ग्रंथ छापे गए। इस क्षेत्र में आयुर्वेद पद्धति का बहुत सम्मान था। यहाँ के एक आयुर्वेदज्ञ
फदमयेफ ने रूस के तत्कालीन मूर्धन्य व्यक्तियों की सफल चिकित्सा भी की थी। पूर्वी साइबेरिया के बुर्यात प्रदेश का चीता क्षेत्र अभी भी बौद्ध धर्मावलंबी है। आगिंस जिले के इकीत्सक क्षेत्र में सबसे अधिक बौद्ध रहते हैं। तुवा और कास्विक क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म फैला हुआ है। यहाँ मंगोलिया और तिब्बत की वास्तुकला के मंदिर बने हैं। स्पेदनया इवोल्गा बस्ती का विहार देखने ही योग्य है। यह बुर्यातिया की राजधानी उलान उदे से लगभग 40 मील दूर है। यहाँ के प्रमुख पुरोहित को बंदिदो खम्बोलिया कहते हैं। मंदिरों के साथ साथ इस बस्ती में स्तूप भी हैं। सामान्य सूत्र पाठ तथा प्रार्थना का क्रम यहाँ रोज ही चलता है। नववर्ष का समारोह विशेष उत्साह से मनाया जाता है और कई दिनों तक चलता है। 30 भिक्षुओं के निवास के लायक स्थान इस मठ में बना है। बौद्ध सोसाइटी का केंद्रीय कार्यालय भी इसी में है। आगंतुकों के लिए विश्राम गृह का कक्ष भी है। संग्रहालय तथा पुस्तकालय में प्राचीन काल की हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। तिब्बती त्रिपिटक के 2 वर्ग हैं, एक कंजूर, दूसरा तंजूर। यहाँ के पुस्तकालय में कंजूर वर्ग के 108 और तंजूर वर्ग के 215 ग्रंथ सुरक्षित हैं। कुछ दुर्लभ ग्रंथ लकड़ी के ठप्पों की छपाई में छपे हुए भी हैं। आचार्य चोडखप के द्वारा संचालित पीत टोपी बौद्ध संप्रदाय के 21 ग्रंथ भी इस पुस्तकालय में हैं। संसार में अन्यत्र छपा बौद्ध साहित्य भी इस छोटे से पुस्तकालय में बड़ी सुरुचि के साथ संग्रहित एवं सुसज्जित किया गया है। मंदिर में भगवान बुद्ध की जीवन घटनाओं से संबंधित कितने ही चित्र तथा प्रतिमाएं सुसज्जित हैं। इस क्षेत्र में 6 पर्व मनाए जाते हैं। 5 भगवान के जीवन की विशिष्ट घटनाओं से संबंधित है और एक बौद्ध सुधारक चोडखप की स्मृति में प्रचलित है। सबसे बड़ा त्योहार है जगानसर खुरल अर्थात नवीन वर्ष का श्वेत चंद्र पर्व। यह वसंत ऋतु के आरंभ में होता है। इवोल्गा बौद्ध विहार के अतिरिक्त इस क्षेत्र में एक और भी दर्शनीय बौद्ध विहार है। चीता क्षेत्र में अगिंस जिले के दजान। यह इस क्षेत्र में रहने वालों के 8 कबीलों के दान से बना है। तिब्बती शैली का यह सुंदर 2 मंजिला भवन है। पहली मंजिल में विशाल प्रार्थना कक्ष, चित्रों और मूर्तियों का संग्रहालय एवं एक पवित्र दर्पण सुदुर्गन अवस्थित है। दूसरी मंजिल में दुर्लभ ग्रंथों का संग्रहालय पुस्तकालय है। इस विहार के प्रांगण से लगा बोधि वृक्ष सभी दर्शकों एवं भक्तजनों का श्रद्धा भाजन है। इसे भारतीय बौद्ध शताब्दियों पूर्व वहां ले गए थे। बुर्यातिया क्षेत्र के बौद्ध स्मारकों में एक विस्मृत विहार गुसिनोजेस्की में मिला है, जिसका पुनरुद्धार अब बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। साइबेरिया के प्राचीन मंदिर में स्थित मूर्तियां हिंदू देवताओं की है। वहां का बड़ा मंदिर महाकाल देवता का है, जिसका स्तवन संस्कृत श्लोकों में होता था। मंगोलिया में मांगलिक अवसरों पर कलश की स्थापना, स्वास्तिक बनाना, शंख, चक्र और पद्म का चित्रण, घृत दीप एवं धूप पत्ती का जलाना अभी भी प्रचलित है। इन प्रथाओं को वहां पर भूतकाल में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठापना का अवशेष ही माना जाता है। देव प्रतिमाएं जहां भी मौजूद हैं, उनमें हिंदू देवताओं की ही मूल्य मान्यता झांकती देखी जा सकती है।